आइडिया की बात है भाई, मुझे वो बात तो याद नहीं कि उस दिन मैं क्या कर रहा था, लेकिन मेरे पास तुम लोग के लिए एक आइडिया है कि तुम लोग कमेंट में जाके गेस कर सकते हो कि उस टाइम मैं क्या कर रहा था। एंड तभी मेरे फोन में हमेशा की तरह एक नोटिफिकेशन आता है एंड इसे देखने के बाद मेरा तो दिल पूरा का पूरा गार्डन हो गया था भाई, लिटरली। क्योंकि तुम लोग को भी पता होगा कि मुझे आजकल DTAMC से चैलेंजेस मिल रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे अपने सब्सक्राइबर्स में से किसी एक बंदे ने चैलेंज दे दिया है भाई। एंड आज मुझे एंडर ड्रैगन को तो मारना ही है, क्योंकि मुझे अपने माइनक्राफ्ट को बीट करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एंडर ड्रैगन को तो ऑब्वियसली मारना ही पड़ेगा भाई। एंड आज मुझे ये काम बिना किसी मोड के करना है। लेकिन एक सेकंड भाई, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मैं नीचे क्यों गिर गया भाई मिट्टी के ऊपर? एक तो ये इतना गंदा ज़मीन है, उसके ऊपर मैं ऐसे गिर गया। लेकिन कोई बात नहीं भाई, देश की मिट्टी के ऊपर गिरने पे कुछ नहीं होता। वैसे अभी हम लोग को फिलहाल वुड कलेक्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग करने के लिए। एंड अब हम लोग को अपना एक कुल्हाड़ी जैसा पिकैक्स बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग स्टोन कलेक्ट करेंगे। एंड अब गाइज मैं स्टोन माइन करके आ चुका हूँ, जिससे मैंने अपना एक एक्स भी बना लिया। हम लोग को वुड कलेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारा, जैसे कि हम लोग का ब्लॉक्स का कमी ना पड़े कभी भी। एंड गाइज आखिरकार मैंने इतना सारा वुड तो कलेक्ट कर लिया है। एंड अब हम लोग को स्पॉन से बस थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग को एक विलेज मिलने वाला है। एंड उस विलेज के ब्लैक स्मिथ के घर में हम लोग को बहुत सारा लूट मिलने वाला है, लिटरली बहुत सारे डायमंड मिलने वाले भाई। तो जल्दी से जाकर लूटता हूँ मैं। एंड अब गाइज मैं एकदम स्पीड रन स्टाइल में ब्लैक स्मिथ के घर में घुसूंगा और यहाँ से इसका चेस्ट तोड़ लूँगा, जिसमें से मुझे 6 डायमंड मिलेगा और एक आयरन का चेस्ट प्लेट मिलेगा। और ये सब मुझे पता है क्योंकि मैंने इस फील्ड में प्रैक्टिस किया है। एंड वैसे भाई अभी मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है, तो भी मैं तुम लोग के लिए इतना अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, तो तुम लोग को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना चाहिए। वैसे अभी हम लोग को जाके यहाँ पे नेदर पोर्टल लूटना पड़ेगा, जो हम लोग को बगल में मिला है। एंड हम लोग के पास ब्लॉक्स का बिल्कुल कमी नहीं है, क्योंकि मैंने वुड माइन कर लिया था। एंड अब हम लोग को स्पीड रन स्टाइल में इसका भी चेस्ट तोड़ लेना है। उसके बाद हम लोग को ब्लैक स्मिथ के घर में से जो डायमंड मिला था, उसकी मदद से हम लोग को अपना एक डायमंड का स्वॉर्ड बनाना है, और साथ ही साथ एक डायमंड का पिकैक्स बनाना है, जो हम लोग को आगे काम आएगा। एंड अब गाइज मैं आयरन गोलम को भी मार के आ चुका, और मेरे पास बकेट भी है। तो फिर अभी हम लोग को इस बाल्टी में पानी भरना पड़ेगा, और उस पानी को हम लोग को पीना नहीं है भाई, क्योंकि इस बाल्टी में जो पानी भराएगा वो पीने लायक होगा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पानी भरा हुआ होगा। तो अब हम लोग को पोर्टल कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड गाइज मेरे ख्याल से हम लोग के इस वर्ल्ड में अभी खाना का अकाल पड़ चुका है। लेकिन एक सेकंड भाई, यार मुझे गौ माता को कुछ भी नहीं करना भाई, चाहे कितना भी अकाल पड़ जाए यार, जिंदगी का तबाह हो जाए, दुनिया तबाह हो जाए, लेकिन मुझे गौ माता को कुछ नहीं करना। वैसे अभी यहाँ पे जल्दी से खाना कलेक्ट करने के लिए हम लोग को बहुत सारा मॉब फूड की खाना कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड गाइज इन सारे पार्ट को मैं एडिटिंग के टाइम कट कर दूंगा, वरना ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा। एंड गाइज मैं आखिरकार खाना कलेक्ट करके आ चुका हूँ। एंड अब हम लोग को नेदर में जाना पड़ेगा आई ऑफ एंडर कलेक्ट करने का सामान कलेक्ट करने के लिए, जो कि हम लोग को फोर्ट्रेस में मिलेगा और ट्रेडिंग करके मिलेगा। वैसे यार मैं इस वर्ल्ड में इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो भी आजकल कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता भाई। 164 के 164 पे अटके हुए भाई, अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार हम लोग का चैनल अभी बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से किसी भी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आया। तो फिर यार फिलहाल तो हम लोग नेदर में चलते हैं, और नेदर में जाके थोड़ा सा ब्लेजेस कूटते हैं, क्योंकि नेदर में पूरा का पूरा मुझे रास्ता तो पता ही है। तो अब आई गेस हम मुझे नेदर में जाना चाहिए, और नेदर में जाके वहाँ पे हम लोग सोल सैंड वैली वाले बायोम में पहुँचेंगे। एंड इस बायोम में हम लोग के सामने बहुत सारे घास स्पॉन होने वाले हैं, जिससे हम लोग को बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग का एक फायर बॉल हम लोग को पूरा उड़ा के ख़त्म कर सकता है। सो मैं आ चुका हूँ फोर्ट्रेस में, जहाँ पे हम लोग को ब्लेजेस मिलेंगे, जो कि मेरे पोर्टल से बस थोड़ा सा ही दूर था। तो फिर जल्दी से उन सबको पकड़ के कूट। गाइज मैंने इन ब्लेजेस के अलावा भी बहुत सारे ब्लेजेस कूटे, लेकिन उतना अगर मैं दिखा देता तो फिर वैसे भी भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। एंड वैसे अभी मेरे 5 ब्लेज रॉड कलेक्ट हो चुके हैं, और हम लोग को इतना का ही ज़रूरत है, इसके अलावा एक्स्ट्रा का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे वेस्ट हो जाएंगे अगर मिल गया तो। एंड गाइज मैं वापस आ चुका हूँ ओवरवर्ल्ड में थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि भाई इतना खतरनाक चीज़ होने वाला है आगे वीडियो में, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो अब मैं चलता हूँ पिगलिन्स का सामान लूट के उनसे एंडर पर्ल कलेक्ट करने। तो गाइज मैंने यहाँ पे 2 पिगलिन्स के लिए 2x2 का रूम बना लिया है, जहाँ पे मेरे पास 18 गोल्ड भी है। तो फिर इस 18 गोल्ड से शायद इन लोग को 10 एंडर पर्ल तो दे ही देना चाहिए भाई, कम से कम, जिससे मेरा काम हो जाएगा। एंड शायद मेरा लक अच्छा था, इसीलिए इन लोग ने मुझे 10 एंडर पर्ल की जगह पूरे के पूरे 12 एंडर पर्ल दे दिए। तो मैं आ चुका हूँ वापस ओवरवर्ल्ड में, अब थोड़ा सा खाना कलेक्ट करने के लिए, और हम लोग को बहुत सारा आयरन भी चाहिए होगा अपना आर्मर कंप्लीट करने के लिए। एंड अब हम लोग को यहाँ से नीचे जाना है, जहाँ पे हम लोग को एक केव मिलेगा आयरन से भरा हुआ पूरा का पूरा। एंड अब मैं यहाँ से MLG करने वाला हूँ, क्योंकि भाई आजकल मेरे अंदर ड्रीम का ताकत आ चुका है भाई। मैं यहाँ पे बगल में पानी है, तो फिर मैं MLG करूँगा, क्योंकि भाई बिना शो ऑफ के कोई तो वीडियो बनता है नहीं। एंड अब हम लोग को यहाँ से स्ट्रॉन्ग होल्ड के कोऑर्डिनेट पे जाना पड़ेगा। एंड गाइस मैं आखिरकार स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी आ चुका हूँ, लेकिन भाई स्केलेटन मेरे सामने बड़ा
राव साहब बन रहा है, लेकिन इसे नहीं पता कि मैं क्या हूँ। तो फिर जल्दी से मैं पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स पे जाता हूँ, जो कि है 187 एंड 851। एंड इसी कोऑर्डिनेट्स पे ऊपर जाके मुझे यहाँ पे सिल्वर फिश स्पॉनर को भी तोड़ देना है। एंड अब ऊपर जाके मुझे सारे के सारे सिल्वर फिश को तोड़ना होगा, क्योंकि भाई जब तक ये रहेगा तब तक ये मुझे पोर्टल लाइट भी नहीं करने देगा और पोर्टल में जाने भी नहीं देंगे। वैसे अच्छा बात है कि मैंने विलेज में ये डायमंड का स्वॉर्ड बना लिया था, क्योंकि इस डायमंड के स्वॉर्ड की वजह से मैं इन सबको वन हिट कर सकता हूँ भाई। क्योंकि यार ये होते इतने छोटे छोटे और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, मेरा स्वॉर्ड का ब्लेड भी इतना लंबा है कि ये लोग तो ऐसे ही कटते फिरेंगे। वैसे भाई पोर्टल के बगल में ब्रोकन डंजन है, जिसमें भाई इतना खतरनाक बुक, लिटरली भाई इसमें चैनलिंग एफिशिएंसी बेन ऑफ आर्थ्रोपोड सब लगा हुआ है लिटरली एक ही बुक में। वो भी ये सारा का सारा चीज़ अलग अलग चीज़ का एन्चेंटमेंट है, तो भी एक ही बुक पे लगा हुआ है। वैसे लाइब्रेरी में भाई इस वाले लिस्ट में क्या है, एक सेकंड भाई, इसमें शार्पनेस प्रोटेक्शन सब लगा हुआ है यार एक ही बुक में। एंड अब गया जाता है टाइम अपने पोर्टल को लाइट करने का, क्योंकि टाइम पास करने में किसी को मज़ा नहीं आता। एंड पोर्टल आखिरकार बन चुका है, तो अभी जाके मैं लाइब्रेरी में कुछ देखने का मुझे मन तो कर नहीं रहा है, तो फिर डायरेक्ट हम लोग को अब एंड में जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं भाई, देख ही लेते। एक सेकंड भैया, इसमें फायर एक्सपर्ट शार्पनेस सब लगा हुआ है, ये बस हम लोग को एक बार सर्वाइवल सीरीज में मिल जाए ना तो फिर मजे ही मजे। लेकिन भाई मिलते नहीं ना, वही तो मेन रीज़न है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, ऐसे दुखी होकर कुछ नहीं मिलता, तो फिर डायरेक्ट एंड में चलते हैं। गाइज मैं वापस आ चुका हूँ एंड में, वापस उसी एंडर ड्रैगन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि भाई बार बार उसी को ख़त्म करने में मज़ा नहीं आता। इसीलिए इस बार हम लोग अलग तरीके से ख़त्म करने वाले, क्योंकि इससे पहले तो मैं मॉड के साथ ख़त्म करता था। वैसे यहाँ से हम लोग को ऊपर की तरफ एक सीढ़ी बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग बार बार आ जा सके। एंड मैं एंड में ऊपर तो आ चुका हूँ, एंड इन सारे एंड क्रिस्टल को तो मैं बोस ही मार के फोड़ दूंगा भाई। एंड ये वो मैंने स्केलेटन्स को मार मार के कलेक्ट किया था। एंड यहाँ पे एंडरमैन से बचने के लिए एक जगह बना देते जल्दी से। एंड अब मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला एंड क्रिस्टल हाइट में कुछ ज़्यादा ही लंबा है, एंड इसे कूटने के लिए मुझे भी हाइट में लंबा होना पड़ेगा। एंड ये तो फट चुका है। एंड अब दूसरे वाले पे जाने से पहले मैं एनर्जी करके दिखाऊंगा भाई कि मैं कितना ज़्यादा पढ़ूँ। तुम लोग भी मतलब का मुझे हल्के मिले तो सब्सक्राइब भी नहीं करते यार। एंड इस वाले क्रिस्टल पे तो मैं वाटर बकेट ही चढ़ जाऊँगा भाई लिटरली। एंड गाइज ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा नाटक करता है भाई, मेरा पूरा का पूरा खाना ख़त्म हो गया था, तो इसने मुझे मार के गाइज हाफ हेल्थ पे ला दिया। तो मेरे पास एक आइडिया है कि मैं अपना चेस्ट में सारा का सारा सामान रख दूंगा और फिर वापस आके इन सारे सामान को ले लूँगा विलेज से सारा खाना कलेक्ट करने के बाद। एंड गाइज इसको कोई चीटिंग नहीं बोलेगा भाई, क्योंकि यार चैलेंज है बीट करने का, ना कि स्पीड रन करने का। क्योंकि अगर स्पीड रन करने का चैलेंज होता तो मुझे एक भी मरना नहीं होता, लेकिन अगर बीट करने का चैलेंज है तो फिर मैं मर सकता हूँ भाई आराम से। तो 3, 2, 1 एंड गाइज हम लोग का काम हो चुका है, तो फिर अभी मैं विलेज में स्पॉन होने वाला हूँ वापस। एंड इसको कोई चीटिंग नहीं बोलेगा, उसका रीज़न मैंने पहले ही बता दिया है। एंड यहाँ से मुझे एक बेड ले लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकूँ। एंड भाई यहाँ पे चेस्ट में कितना सारा खाना मिल गया है, ऐसे ही अब हम लोग को ज़्यादा खाना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एनीवेज अभी हम लोग काम पे लगते हैं, क्योंकि हम लोग को अपना सारा का सारा खाना कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड गाइज यहाँ पे मैंने अपना खाना स्मेल्टिंग के लिए तो लगा दिया है, और इसे स्मेल्ट करने के लिए मैं विलेजर के घर से वुड कलेक्ट कर रहा हूँ, और ये करने के बाद हम लोग को डायरेक्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड में जाना पड़ेगा। 1 eternity later. एंड गाइज मेरे ख्याल से एक्चुअल यही कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ से नीचे हम लोग को अपना पोर्टल रूम मिल जाएगा, तो फिर जल्दी से चलते हैं। एंड गाइस मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड में तो आ चुका हूँ, तो फिर हम लोग को अभी जल्दी से जाके अपना सामान कलेक्ट कर लेना चाहिए, जो कि वहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। एंड गाइस मैं पोर्टल में अंदर भी घुस चुका हूँ, एंड मैं बाहर आ चुका हूँ और अपना सारा सामान भी कलेक्ट कर लिया भाई। एंड अब शायद हम लोग को बस कुछ ही फोड़ना है, उसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा और हम लोग एंडर ड्रैगन को मार पाएंगे। लेकिन भाई एंडर ड्रैगन तो नॉटी हो रहा है, मुझे ऐसे क्यों मार रहे हैं भाई। एंड गाइज यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है, एंडर ड्रैगन ऊपर आ रहा है, अभी मुझे इससे बच के एमएलजी करना पड़ेगा भाई। एकदम सही टाइम पे एमएलजी के लिए कूद गया यार मैं आजकल तो मैं प्रो हो चुका हूँ भाई, हर बार एमएलजी हो जा रहा है, एक बार भी छूट ही नहीं रहा है भाई। पिछली बार लेकिन अभी हमको एंडर ड्रैगन को मारना स्टार्ट करना है। लेकिन भाई यार ये एंडर ड्रैगन कुछ ज़्यादा ही नहीं चिल रहा है, इसका तो मैं साउंड कम कर दूँगा पिछले टाइम पे। एंड गाइज मैंने पलंग युद्ध भी शुरू कर दिया और इसे बेड फोड़ के भी थोड़ा सा शॉट मार दिया। एंड अब बस हम लोग को इसको मारना है और ख़त्म कर देना है इसको। वैसे अच्छा है कि मैंने विलेज में भाई डायमंड का शॉट बना लिया था, अभी काम आ रहा है। एंड गाइज मैं बीच में एक और बार मर गया, इसलिए मैंने रिस्पॉन्स सेट करके रखा था, क्योंकि मैं उतना प्रो भी नहीं हूँ लेकिन उतना नूब भी नहीं हूँ। एंड गाइज ये शील्ड एकदम खतरनाक चीज़ है भाई, क्योंकि एंडर ड्रैगन बेडरॉक एडिशन का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ज़्यादा ही स्पैम में अटैक करता है, लेकिन इस शील्ड की वजह से हम लोग सारे स्पैम को ब्लॉक कर सकते हैं। एंड भाई अभी मैं मर गया, तो मेरा आर्मर और नहीं था, तो मैंने वो भी कर लिया है। एंड अब बस कुछ ही शॉट भाई और ये एंडर ड्रैगन ख़त्म होने वाला है भाई मेरे हाथों से। एंड अब बस ये वापस आ जाए एक बार, तब तो ये ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा। एंड अब बस एक सेकंड भाई ये वापस
नीचे आ चुका है। तो फिर अब दोस्तों को इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई 8 शॉट में ख़त्म हो चुका है भाई लिटरली एंडर ड्रैगन। एंड इस बार मैंने कोई मोड का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ एंड सेकंड टाइम ये सर्वाइवल सीरीज में होगा, इसलिए तुम लोग कभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। भाई मैं कितना बार बोला तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, मैं कितना बार भी बोलता हूँ तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। एनीवेज अभी चलते हैं हम लोग ओवरवर्ल्ड में क्योंकि यहाँ पे हम लोग का अब कोई काम नहीं है। एंड याद रखना भाई मुझे बार बार बोलना नहीं चाहिए, तुम लोग सब्सक्राइब कर दो याद से। एंड अब हम लोग को ओवरवर्ल्ड में वापस जाने के अलावा कोई काम नहीं है, तो फिर जल्दी से ओवरवर्ल्ड में जाके हम लोग का जो बचा खुचा एक दो काम है वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो फिर जल्दी से ओवरवर्ल्ड में चलता हूँ, ड्रैगन एग लेके कोई फ़ायदा नहीं है भाई, जल्दी से ओवरवर्ल्ड में चलते हैं। एंड गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, लेकिन भाई ये टाइटल स्क्रीन क्यों दिखाने लगा, इसको स्किप करो तो शांति से यार, बोरिंग लगता है दिखने में। एंड गाइज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम लोग को पता होगा कि ये भी एक टेम्पररी वर्ल्ड है और हर चैलेंज में मैं क्या करता हूँ कि इस वर्ल्ड में खेलने के बाद मर जाता हूँ हमेशा की तरह। तो फिर अब मेरे पास कुछ और बोलने के लिए नहीं है, तो फिर मुझे बस यही बोलना है, जय हिंद और राम राम।